दिल्ली में भी डिक्टेटर वाली पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। देश के लिए कोई भी योजना दिल्ली के संसद से होकर ही निकलती है। कैसी है देश की सरकारी स्कूलें और दिल्ली की सरकारी स्कूलें? मुझे तो ये तानाशाही लग रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार देश की धड़कन सभी दिल्ली वासियों। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आज से 10वें दिन आप सभी वोट करोगे, हाँ या ना? हाँ, सभी वोट करना। आपकी दिल्ली की आबादी 250 सीआर से 3 सीआर है। 155 सीआर टोटल वोटर्स है। मेल वोटर्स 83.49 लाख है। फीमेल वोटर्स 71.74 लाख है। यंग वोटर्स 20 से 29 साल के 25.89 लाख है। पहली बार जो वोट करेंगे यूथ 18 से 19 साल के, उनकी संख्या 2.8 लाख है। आप सभी दिल्ली वासियों को ये पता है कितनी लोकेशन पर वोटिंग होने वाली है? नहीं तो सुनो। 13,033 लोकेशन की बात करें तो वो है 2,697। असेंबली इलेक्शन की 70 सीटों पर इलेक्शन होने वाला है और 36 सीटें जो भी पार्टी जीतेगी उसे बहुमत हासिल होगा। आप सभी 155 सीआर पीपल से रिक्वेस्ट है, 5 फरवरी को वोट करना। एक एक वोट से फर्क पड़ता है। 8 फरवरी को सभी को पता चल ही जाएगा। आप सभी वोटरों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप किस टॉपिक को ध्यान में रखकर वोट करोगे? माय ओपिनियन एजुकेशन पहला पॉइंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं देश के गवर्नमेंट स्कूल और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में क्या अंतर है। यूडीआईएसी की रिपोर्ट देखें तो देश में इस समय 17,989 गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए क्लीन वाटर नहीं है पीने के लिए। इसी प्रकार देश के 12,000 वो गवर्नमेंट स्कूलों में स्टूडेंट्स टॉयलेट की सुविधा से वंचित है। इंडिया में इस समय टोटल 10,20,386 गवर्नमेंट स्कूल। ये सभी यूडीआईएसी के आंकड़े हैं 19 दिसंबर 2024 तक। इनमें से 17,989 स्कूलों में क्लीन वाटर नहीं है। इसी प्रकार कंट्री के 12,000 गवर्नमेंट स्कूलों में टॉयलेट की सुविधा नहीं है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 2,124 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। महाराष्ट्र में कुल 65,639 सरकारी स्कूल है। इनमें से 1,058 सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 548 स्कूलों में क्लीन वाटर नहीं है। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। एमपी के 92,695 सरकारी स्कूलों में से 1,431 स्कूलों में पानी की सुविधा नहीं है। 620 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। देश की धड़कन दिल्ली की बात करें तो यहाँ के सभी 1,050 गवर्नमेंट स्कूलों में टॉयलेट और साफ पीने के पानी की पूरी व्यवस्था है। देश में कई ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में क्लीन वाटर और शौचालय की पूरी सुविधा है। वो राज्य है तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। ये स्टेट है। देखा आप सभी ने इस कंट्री के पॉलिटिशियनों ने क्या हाल करके रखा है। जो पीएम कहते हो मंगलसूत्र निकाल कर ले जाएंगे, आपकी बेटियों को बेच देंगे, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, न्यूज आइडियाज, ये सब पीएम मोदी के मुंह से काफी कम सुनने को मिलता है। इसलिए मैं इन सभी को दिल्ली का डिक्टेटर कह रहा हूँ। देश के बारे में कोई भी डिसीजन लेना हो वो दिल्ली के संसद से ही लिया जाता है। इस बार बदलाव की शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। दिल्ली में अभी इलेक्शन के टाइम पर तू मैं वाली पॉलिटिक्स चालू है और इलेक्शन का एंड होने तक यही देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली के 1.55 सीआर वोटरों को जो पार्टियां वोट मांगने आएंगी उनसे बड़े प्यार से ये सवाल पूछने हैं, दिल्ली में साफ हवा कब देखने को मिलेगी, इसकी लिखित गारंटी दो। दिल्ली के ट्रैफिक से कब आज़ादी मिलेगी, इसकी लिखित गारंटी दो। दिल्ली को कूड़ेदान से कब आज़ादी मिलेगी, इसकी लिखित गारंटी दो। दिल्ली की जनता को बरसात के दिनों में पानी का जो सामना करना पड़ता है, इसकी लिखित गारंटी दो। दिल्ली के यूथ को एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा, इसकी लिखित गारंटी दो। दिल्ली को कूड़ेदान से कब आज़ादी मिलेगी, इसकी लिखित गारंटी दो।
दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और बेहतर कैसे होगी, इसकी लिखित गारंटी दो। दिल्ली में क्राइम, किडनैपिंग, रेप ऐसी घटनाएं पूरी तरह से कब खत्म होंगी, इसकी लिखित गारंटी दो। आप सभी को ये सवाल पूछने हैं। अब आप सभी भी बस डिसाइड करो। जब तक ये सभी प्रॉब्लम पूरे इंडिया से खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये सभी पॉलिटिशियन कंट्री के लिए तानाशाह है या नहीं, कमेंट में बताओ। आप मुझे फाइनेंशियली मदद करिए, वो इसलिए मैं आपको अपने नेबर के एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। 12 ईयर पहले उसके फादर की उम्र 55 ईयर थी। तब उनके फैमिली में 4 मेंबर थे, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। लड़की के फादर महीने का 15,000 कमाते थे तो उनके फैमिली का पूरा गुजारा हो जाता था। ब्रदर सिस्टर की पढ़ाई, घर के एक्सपेंसेस और उसकी मदर हाउसवाइफ थी। अभी उसके फादर की 65 साल की उम्र में डेथ हो चुकी है और अभी वो लड़का 30 ईयर की उम्र में महीने का 12,000 अर्न करता है। फिर भी वो अपने फैमिली के एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाता और उसके पिता को कैंसर की बीमारी थी। उनका इलाज करते करते उसके पूरे फैमिली पर 20 लाख का कर्जा हो चुका है। वो कर्ज चुकाए इस बात को लेकर रात दिन डिप्रेशन में रहता है, लेकिन किसी भी प्रकार का ड्रग एडिक्ट नहीं है। मुझसे कभी कभी बात करता है तो मैं उसे सिर्फ उम्मीद रखो सब ठीक हो जाएगा ऐसे ही कहता हूँ, लेकिन कब उसका 20 लाख का कर्ज चुकेगा ये तो उसे मुझे भी नहीं पता। उसके सिस्टर की मैरिज भी होने की है। मैं आपसे एक छोटी सी हेल्प मांग रहा हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके मदर और उसकी बैंक डिटेल दे रहा हूँ। आप अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी हेल्प करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी फाइनेंशियली हेल्प कर सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।